बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रिय, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, समस्त ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सावधान होकर बैठें। समस्त क्रियाएं, विधि आपको ज्ञात है और सीधे ध्यान अभ्यास की ओर। ओ ओ ओ ओ श्वास भर रहे हैं, नाभि चक्र को दबाएं। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। श्वास भरें, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, रुकें। फिर कुछ पल ऊपर की ओर धीरे धीरे श्वास को लेके जाएं। भीतर की आंखें जो बाहर से बंद है, आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पर लेके जाएं, तिलक स्थान की ओर। भीतर की आंखों से हम जो देखेंगे उसमें स्थिरता होनी आवश्यकता है, यानी आंखों की पुतलियों को स्थिर करने का प्रयास करें। अभी तक शरीर को स्थिर करने की बात चल रही थी, इसके बाद आंखों को स्थिर करें, यानी बाहर की दृष्टि बंद है, पलकें बंद हैं, परंतु भीतर से आंखें कुछ देखेंगी। वह ऊपर की ओर पहले जाएं, आज्ञा चक्र पर रुक जाएं। जैसे श्वास ऊपर जाए सो या ओ, तो जो श्वास ऊपर जा रही है, बंद आंखों की पुतलियों को भी उसी श्वास के साथ ऊपर लेके जाएं और दृष्टि को एकाग्र करने का प्रयास करें। शरीर स्थिर, दृष्टि स्थिर, भीतर की आंखों से गहन अंधकार का दर्शन लगातार होता है और जो मन जप रहा है उसे लगातार कान सुन रहे हैं। कान हृदय गति भी सुन रहे हैं। हृदय पे श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम का उच्चारण करते रहें। हृदय की धड़कनों पे, श्वासों पे नाम सहज भाव से चलता रहे। नाम के साथ जब दृष्टि भीतर की तिलक स्थान पर यानी भ्रुकुटी में रुकती है, आज्ञा चक्र पर रुकती है, तो गहन अंधकार और एक गुम आवाज
जो मस्तिष्क से आ रही है, ब्रह्मांड की, शून्य की, ध्यान से सुने। जो केवल कान बंद करके, यानी बाहर की आवाज ना भीतर जाए। हृदय की आवाज सुने, शांत होकर, नाम जाप श्वासों पे। अनुभव करें हृदय गति का, हृदय गति पे नाम का उच्चारण। सो हम, सो हम, सो हम। श्वासों पे नाम। आइए ध्यान में गहन अंधकार की ओर गहरी लंबी श्वासें। सो सो शांत चितवन, स्थिर शरीर, हृदय की आवाज पे नाम का उच्चारण, श्वासों पे नाम का उच्चारण, दोनों जगह उच्चारण होता रहे। मस्तिष्क से उठने वाली शांत ध्वनि जो शून्य में से आ रही है, यानी मस्तिष्क आज्ञाचक्र समस्त ब्रह्मांड की रचना भीतर है, और भीतर से समस्त ब्रह्मांड यानी शून्य की आवाज को ध्यान से अध्ययन करें। सुने, अपने समस्त ध्यान को नाम के साथ जपते हुए उस आवाज को सुनने में लगाएं। हृदय की आवाज को सुने। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां श्वासों के साथ अंदर नाम जाप करते हुए, हर श्वास पर कोई श्वास खाली ना जाए। हृदय की धड़कनों के साथ नाम का उच्चारण, एक भी धड़कन बिना नाम के ना धड़के। श्वासें जब ऊपर की ओर जा रही हैं तो बंद आंखों की पुतलियों को भी तिलक स्थान पर ले जाकर रोकने का बारंबार प्रयास करें। जैसे ही दृष्टि, भीतर की दृष्टि ऊपर की ओर जाती है, अंधकार
चारों ओर नजर आता है भीतर, क्योंकि अंधकार है विकारों का, पापों का। जैसे नाम की शक्ति धीरे धीरे श्वासों के जरिए भीतर प्रवेश करेगी, समस्त बुराइयां, विकार, पाप कर्म बाहर की ओर आने लगते हैं। यानी जैसे नाम की शक्ति भीतर कार्य करेगी, भीतर के समस्त विकार बाहर की ओर निकलकर नष्ट होते जाएंगे और ध्यान का आनंद धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। गर्दन को सीधा करें। शुरुआती दौर में ही विधि का स्मरण जरूर करें। यह शुरुआती दौर है। फिर भी यदि गर्दन सीधी करते हैं तो शरीर को हिलाना होगा, इसलिए पहली ही बार में ध्यान की विधि का अनुसरण अवश्य करने। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के कारण ही ये दास आपके समक्ष है और यह सब कुछ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अनुभव के अनुसार ही है। जितना सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज हम सबको चलाने में, साधना कराने में, भीतर उतारने में, ये सब उनकी कृपा का ही प्रसाद है जो हम अमृत बेला में ग्रहण कर रहे हैं। साधना में अंधकार से आगे जाना है तो दैनिक दिनचर्या को ठीक करना होगा। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडित दोनों एक समान। जब तक काम क्रोध मद लोभ समस्त विकार भीतर हैं, ध्यान में उन्नति कदापि नहीं हो सकती। ध्यान में उन्नति का जो साधारण सा फार्मूला है वो केवल इतना है कि भीतर से स्वच्छ हो जाए। जैसे हम अमृत बेला में उठ के स्नान करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, इससे भी ज्यादा अत्यंत आवश्यक है भीतर की शुद्धता। और भीतर की शुद्धता क्या है? आपके दिनचर्या में आपके शब्दों का उच्चारण, आपके विचारों का उच्चारण, यानी शब्द हो तो सदैव हो, सात्विक हो, विचार हो तो सदैव हो, सात्विक हो, समस्त क्रियाएं यानी समस्त कर्म सात्विक हो, आचार विचार नेत्र कान सब सात्विक हो, तब ध्यान में उन्नति की शुरुआत होगी। जैसे हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम उच्चारण करके अमृत बेला में अपने भीतर की सफाई करते हैं, ऐसे ही दैनिक क्रिया में भी आप नाम का उच्चारण, सत्संग सुनने की विधि,
लगातार जारी रखें। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं वहां काम, दोनों कबहू ना मिले, दोनों कभी ना मिले। आप चाहें कि मैं सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन भी कर लूं अमृत बेला में उठ के, और अपने दैनिक दिनचर्या में किसी भी तरह का कंट्रोल ना करूं, मुख से अपशब्द, गालियां, हृदय शुद्धता नहीं, धोखा, झूठ, भरेव विचार, नीच विचार, गंदी सोच, आंखें सात्विक देखें, मतलब किसी भी ऐसी चीज को ना देखें जिससे विकार अंदर भीतर प्रवेश कर जाए। अपने समस्त आचरण को शुद्ध कर लें। अंतःकरण मलिन है, नाम की शक्ति इसे शुद्ध कर देगी। जैसे जैसे नाम सिमरन में मन लगेगा, वैसे वैसे मन की मलिनता दूर हो जाएगी और मन श्री चरणों में एकाग्रचित होगा, ध्यान में एकाग्रचित हो जाएगा। नाम जपने में मन इधर उधर नहीं भागेगा। जो साधक हृदय की गति पर नाम जाप कर रहे हैं, ये अति उत्तम विधि है। सांसों से जपना, फिर हृदय जाप करना, यह मानो भीतर उतरने की सीढ़ियां हैं। गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जो साधक जा रहे हैं, वे अपने समस्त दिनचर्या के आचरण को एक सूत्र में बांध लें। नाम की शक्ति में, उसकी याद में। आंख खुली हो तो उसके दर्शन, आंख बंद हो तो प्रभु दर्शन। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री जीवन चरित्र श्री स्वरूप दर्शन में श्री सदगुरुदेव भगवान जी अपने प्रिय संत श्री रामानंद सत्यार्थी जी का हाथ पकड़कर सत्संग दे रहे हैं। जो वे 7 सवाल कर कर लिख कर आए थे, उनके बिना पूछे ही श्री सदगुरुदेव भगवान जी उनके जवाब दे रहे हैं। जो साधक अपने दैनिक दिनचर्या में शुद्धता बरत रहे हैं, वही उस 7 सवालों को ध्यान से समझ पाएंगे। अत्यंत कठिन है श्री सदगुरुदेव भगवान जी की सूक्ष्म वाणी।
7 सवालों के जवाब में भीतर की संरचना, ध्यान की विधि, दर्शन का लाभ, मोक्ष प्राप्ति, परम पद तक पहुंचना, श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने अपने मुखारबिंद से बड़े खोल कर साधकों को अपने शिष्य के जरिए समझाया है, जो आज के समय में हमारे लिए गहरे समुद्र से खोजे हुए मोती के समान है। शायद ध्यान की गहराइयों का अनुभव इस जीवन में कोई भी साधक नहीं कर पाता, जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से उन्होंने अपने अनुभव को अपने परम शिष्य श्री रामानंद सत्यार्थी जी के जवाबों द्वारा आदान प्रदान किया। कहने को श्री जीवन चरित्र में 2.5 घंटा सतगुरुदेव भगवान जी ने हाथ पकड़कर उनसे सत्संग किया। आप श्री जीवन चरित्र भी पढ़ने बैठेंगे तो इतना ही समय आपको भी पढ़ने, समझने और भीतर उतारने में लगेगा। आप सुनने और पढ़ने से क्या सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी साधना में उत्तरणीय स्थान तक पहुंचा देगी? नहीं। जब तक हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र वाणी का अनुसरण नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, श्रवण और मनन तो हमने कर लिया, परंतु निध्यासन नहीं किया, तो उसका लाभ, संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छी बात सत्संग की ग्रंथों में, महापुराणों में आपको जब भी समझ में आए, उसे ऐसे रख लें जैसे अनमोल मोती, अपने भीतर छुपा के रख लें और उसका दिन प्रतिदिन अनुसरण करें। हृदय की आवाज को ध्यान से सुने। हृदय से किया हुआ नाम जाप अजपा में तब्दील होगा। कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, यह आपके दिनचर्या पर निर्भर करेगा। अपनी समस्त दिनचर्या को शुद्ध कर लें, मन को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन, दीदार और श्री चरणों से जोड़े रखें। समस्त दुनिया भी काम करें, परंतु मन को श्री चरणों से लगाए रखें। मन 2 कार्य कर सकता है, दिन में 2 कार्य करें। पहला महत्वपूर्ण कार्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी से उसकी लौ को लगाए रखें, और दूसरा समस्त दुनिया भी काम करते रहें और शुद्ध विचारधारा अंतःकरण में उतारते रहें।
नाम जाप की महत्वता को समझने का प्रयास करें। कितना जरूरी है नाम जपना। सोते सोते रे मना, खोया काल अनंत, जाग कर भज ले राम को, तभी दुखों का अंत। समस्त दुखों का अंत, समस्त जन्म जन्म के पाप कर्मों का नाश केवल नाम द्वारा ही हो सकता है। ये दास नहीं, सतगुरुदेव भगवान जी की पवित्र वाणी द्वारा उच्चारण शब्द, ऋषि मुनियों संत महापुरुषों द्वारा उच्चारण शब्द आपके समक्ष हैं। गहन अंधकार से प्रकाश की ओर रोज अभ्यास निरंतर। नाम की डोर को बांधे रखें और गहरी लंबी श्वासों के साथ भीतर उतरने का प्रयास करें। जब शरीर स्थिर होगा, मन नाम में पूर्णतः लीन हो जाएगा। अंधकार से प्रकाश जो आपको दिखाई देगा, उसमें भीतर उतरना होगा। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने भी अपने मुखारबिंद से फरमाया है कि ध्यान केवल अनुभव का विषय है। जो जहां तक अपने सुध में पहुंचा है वहां तक वर्णन किया जा सकता है, परंतु जहां बेसुध होकर पहुंचा जाता है, जहां सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा भीतर की ओर ले जाती है, उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। वह तो केवल अनुभव से ही प्राप्त होगा और अनुभव की शुरुआत होगी अंधकार से प्रकाश की ओर स्थिर होने पर। एक अत्यंत गहरी गुफा जो अंधकार से भीतर की ओर यानी प्रकाश की ओर ले जाएगी, उसमें साधक तैरता हुआ उड़ता हुआ सुरती द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। वह गुफा भंवर गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आप वहां तक पहुंचे भी हैं। एक बंद नाल गहराई की ओर सुरती इतनी स्पीड यानी इतनी तेजी से भीतर की ओर चलती है और कई तरह के सुंदर टेढ़े ऊपर नीचे होते हुए रास्तों से भीतर की ओर प्रवेश करती है। सुरती मतलब ध्यान, मन, वृत्ति। यह मन के नाम है। सुरती, वृत्ति, ध्यान, कुछ भी शब्दों से मन का उच्चारण किया जा सकता है। और जब मन आनंदित होता है ध्यान में, जैसे ही आनंद की प्राप्ति होगी, जो आपका स्थिर शरीर है ये बेसुध हो जाएगा। यानी शरीर है या नहीं है इसका ज्ञान समाप्त हो जाएगा तब तक जब तक आपका शरीर हिलेगा नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि शुरुआती दौर में ही शरीर को स्थिर रखें। देखिए, एक अनुभव कीजिए। 40 दिन साधना में पहले दिन से आज तक जितने भी साधक लगातार नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान की क्लास में आ रहे हैं, उनके शरीर में किसी भी तरह का खुजली, दर्द, पीर समाप्त हो चुका है। यह अनुभव है। सभी कर रहे हैं जो अमृत वेला कर रहे हैं। ऐसे ही प्रिय साधकों, लगातार साधना स्थित रहने से अनुभव की गहराइयां
और शुद्ध विचारों का आचरण आपके भीतर प्रवेश करेगा। लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें, कम से कम 30 से 40 मिनट अवश्य शांत चित होकर बैठ जाएं। किताब श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है और अब आप वाणी की विश्राम लेते ही साधना स्थित रहेंगे, शरीर को हिलने नहीं देंगे। कोशिश करें गर्दन को सीधा पहली बार में कर लें और शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, सावधान होकर बैठ जाए।